एचआरटीसी के 50 साल पूरे। एचआरटीसी मुख्यालय में खुला म्यूजियम। 50 साल में एचआरटीसी के तमाम बस मॉडल्स की लगाई प्रदर्शनी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शानदार और स्वर्णिम सफर रहा है। एचआरटीसी का 50 साल का सफर पूरा किया है। सरकार को ही नहीं बल्कि हिमाचल के लोगों को भी एचआरटीसी पर गर्व होना चाहिए। दूर दराज और कबायली क्षेत्रों तक एचआरटीसी की पहुंच है। एचआरटीसी को व्यापारिक दृष्टिकोण से ही नहीं देख सकते बल्कि हिमाचल की सेवा के लिए देखना चाहिए। एचआरटीसी रात्रि का राजा है। सारी रात हमारी बसें भागती हैं। हमारी कोशिश है कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिले। 809 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं, न तो पेंशन टूटे और न ही सैलरी। हम घाटे के रूट चलाते हैं। रियायती सफर में ही 50 लाख दिन का खर्चा है, जिसमें 27 कैटेगरी शामिल हैं। सरकार हमें 60 से 65 करोड़ डीआच हर महीने देती है। ओल्ड पेंशन स्कीम एचआरटीसी दे रही है। हम 44% घाटे के रूट चला रहे हैं। दिल्ली में एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर के लिए रहने ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं। नेशन न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। बस 2016 में आई, 2023 में सर हेल्पलाइन हुई और न्यू लर्निंग पॉलिसी आई, 2024 में सर कैशलेस टिकटिंग इसका आरंभ आपने किया था, तो इसका भी आपने किया था सर इवेंट बस स्टैंड से यहाँ मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पहुँचे। नमस्कार, मीडिया में आपका स्वागत है। एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादा कर लोगे ना। हर प्रकार की लोग बस हमारे पास भी भेजूंगा तेरे को सीधा, अभी देख ले। फिर बसें भी लगी हुई यहीं पे, भूल जाना है किसमें तेने। देखिए, ऐसा है कि हमारे एमडी रोहन जी, हमारे सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये लोगों ने मिल के एचआरटीसी को एक वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेटिव आइडियाज के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हम आज कैशलेस सुविधा की तरफ पहुंचे हैं। वो आपने देखा कि किस ढंग से हम मंदिरों के साथ बसेस को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम हवाई अड्डों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम रेल लाइनों के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम अब पर किलोमीटर औसत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि एचआरटीसी को नफे नुकसान से, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर घाटा होता तो डिफरेंट बात है, लेकिन एचआरटीसी को हम सिर्फ घाटे के नजरिए से नहीं देख सकते, क्योंकि 70 लाख लोगों की ये एक लाइफ लाइन है, जो कि लोगों को लेकर रोज 3-4 लाख लोग जो है इसमें ट्रेवल कर रहे हैं। और हम जो है दुर्गम इलाकों में जा रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ इसको इसी बात से जोड़ना, जो लोग कहते हैं कि एचआरटीसी घाटे में है,
तो उनको ये भी तो देखें कि हम सबको जो है घर तक पहुंचाने के लिए वचनबद्धता से काम कर रहे हैं, और ये मालूम होते हुए भी कि घाटा हो रहा है, फिर भी हम उनको मझधार में नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसलिए अ, हम कदम उठा रहे हैं, अ, अब सुधारवादी कदम उठा रहे हैं, कैसे हम अपनी वर्कशॉप्स को सुधारें, कैसे हम खरीद की प्रणाली को जो है सही करें, किस ढंग से हम एवरेज औसत जो है वो करें। अभी हम लगभग 125 करोड़ रुपए के आसपास की राशि जो है अपनी कार्यशाला, अपने जो है दूसरे स्थानों पे, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे, इन सब चीजों पे लगा रहे हैं। एक बहुत बड़ी राशि जो है, हम अच्छी वर्कशॉप होंगी। अभी हमारा कुछ अब अड्डे आप देख रहे हैं बन के तैयार हो गया है, ढली का बस अड्डा बन के हमारा तैयार हो गया है। ऐसे बहुत बस अड्डे हैं, ट्यो का बस अड्डा बन के तैयार हो गया है। तो हम का कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बसें रात्रि के समय जो है अपने बस अड्डों में प्रवेश करें और वहाँ पे रखी जा सके, आइसोलेशन में ना रहे। तो सारी कोशिशें हैं, लेकिन फिर भी जो आपका सवाल है कि ये घाटा का जो आप मसला है, घाटे तो का मुख्य कारण ही 3 मुख्य कारण है। एक कारण है रियायती सफर है, वो 50 लाख रोजाना का है, और दूसरा घाटे के रूट हैं, और तीसरा कारण जो है कि हमारी सैलरीज और हमारी पेंशन और हमारे भत्ते सब कुछ जो है सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के साथ उसमें compete नहीं कर रहे हैं, तो हम जो है एक्चुअल बनता है उनका। तो इसलिए इसकी स्पिरिट यही है कि हम लोगों को उनके घर आंगन तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, एक बहुत ही शानदार और स्वर्णिम सफर रहा है हिमाचल पथ परिवहन निगम का, HRTC, और 50 साल का सफर HRTC ने किया है, और सिर्फ सरकार को नहीं, अभी तो हिमाचल के लोगों को भी इस पे जो है गर्व होना चाहिए। गौरव का विषय है कि ये HRTC ही है जो कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को उनके गंतव्य स्थलों पे छोड़ती है। दूर दराज, दुर्गम और कबायली इलाकों तक HRTC की रीच है, और HRTC को सिर्फ यही नहीं है कि वो हिमाचल वासियों को अपने घरों तक पहुंचाती है, लेकिन एक सुरक्षित सफर, एक अपनत्व का सफर जो है इस बस में बैठ के लोगों को होता है। तो इसलिए 50वां साल हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले हम 2 तारीख को इसका आयोजन कर रहे थे, इसके 50वें सालगिरह का, लेकिन अब हम 12 तारीख को इसमें थोड़ा सा आंशिक फेरबदल किया गया है, और हमारे पास 3000 से अधिक बसों का फ्लीट है। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि ना तो एयर ट्रेवल है बहुत बड़े पैमाने पे, ना ही रेल ट्रेवल है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है HRTC का सफर। और HRTC को सिर्फ आप व्यापारिक दृष्टिकोण के नजरिए से नहीं देख सकते। HRTC को सामाजिक सरोकार के नजरिए से देखना पड़ता है। और ठीक है, HRTC की जहाँ पे प्रशंसा होती है, हम तो यही कहेंगे कि हिमाचल के लोगों को कि HRTC की आप
इस बात के लिए प्रशंसा करें कि वो उन्होंने आपके साथ निभाई है और इतना लंबा सफर निभाया है। लेकिन फिर भी चंद आलोचक हैं जो अपनी बात कर देते हैं, कभी कोई बस खराब हो जाती है उस पर अपनी टिप्पणियां लिख देते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा फ्लीट हम चलाते हैं और उसके संचालन में कई तरह की दिक्कतें हैं, हम प्रतिस्पर्धा के दौर से भी गुजरते हैं और रात रात्रि का राजा तो एचआरटीसी ही है। अगर आप यहाँ से कहीं भी जाएं, यहाँ से दिल्ली जाएं, किधर जाएं, आप देखें सारी रात हमारी बसें भागती हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी अपनी दिक्कतें हैं और लेकिन हम उसका कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो कर्मचारी हैं हम उनको समय पे तनख्वाह दें, समय पे पेंशन दें और पिछले 7-8 महीने में 8 महीने हो चुके होंगे, लगातार हमने कोशिश की है कि ना तो पेंशन टूटने पाए, ना सैलरी टूटने पाए और कर्मचारियों को हम एक परिवार की तरह डील कर रहे हैं और सारे कर्मचारी भी इस बात से वाकिफ हैं कि किस ढंग से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अपने बस अड्डों को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के सब बस अड्डों को सजाया गया है, संवारा गया है और लाइटें उन पे लगी हुई हैं। ये एक पहचान है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। हम क्योंकि हम घाटे के रूट चलाते हैं, घाटे का रूट और तो कोई चलाएगा नहीं प्रदेश की जनता को गाँव तक पहुंचाने के लिए, वो तो हम ही चलाएंगे। तो इस बात की भी लोगों को कंसिडरेशन में लेना चाहिए। आपकी सूचना के लिए हम जो रियायती सफर देते हैं, रोज का 50 लाख रुपए का जो है हमारी सब्सिडी है, अनुदान है। 50 लाख रुपया रोज का खर्चा है जो हम 27 कैटेगरीज को किसी को फ्री सफर है, किसी को रियायती सफर है, तो उस पे